नमस्कार, मैं हूं साक्षी और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। सीजेआई सूर्यकांत के शपथ ग्रहण में नहीं आए राहुल। बीजेपी ने उठाया सवाल। देश के नए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत के शपथ ग्रहण समारोह में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की गैर मौजूदगी राजनीतिक बहस का नया मुद्दा बन गई है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस सूर्यकांत को पद की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। साथ ही पहली बार 7 देशों के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के जज भी शामिल हुए। बावजूद इसके राहुल गांधी इस ऐतिहासिक मौके पर अनुपस्थित रहे। बीजेपी ने राहुल गांधी की गैर मौजूदगी को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। पार्टी के नेता प्रदीप भंडारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर सवाल उठाया है कि देश के मुख्य न्यायाधीश के शपथ ग्रहण जैसे संवैधानिक और महत्वपूर्ण कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष का न होना सही नहीं है। उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी ने शपथ ग्रहण समारोह से दूरी बनाए रखकर विपक्ष की भूमिका को कमजोर किया, देश की संवैधानिक परंपराओं का सम्मान करने में विफल रहे। भंडारी ने इस मौके पर याद दिलाया कि स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले पर भी राहुल गांधी उपस्थित नहीं हुए थे। उस समय भी बीजेपी ने उनकी अनुपस्थिति पर सवाल उठाए थे। कांग्रेस ने तब जवाब दिया था कि नेता प्रतिपक्ष को कार्यक्रम में अग्रिम पंक्ति में बिठाया जाता है और पिछली पंक्ति में बिठाने के कारण राहुल ने समारोह में भाग नहीं लिया। लेकिन इस बार कांग्रेस की ओर से कोई आधिकारिक प्रक्रिया नहीं दी गई। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सीआर केशवन ने भी राहुल गांधी पर तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने लिखा है, यह पहला मौका नहीं है जब राहुल किसी संवैधानिक या राष्ट्रीय कार्यक्रम से दूरी बनाए रहे हैं, चाहे उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण हो या फिर स्वतंत्रता दिवस समारोह। उनके न आने का पैटर्न लगातार देखा गया है। केशवन ने कहा कि इससे यही साबित होता है कि राहुल गांधी को देश की संवैधानिक प्रक्रिया पर भरोसा नहीं है। इससे उनका संविधान और इसके संपादक बाबा अंबेडकर के प्रति नजरिया भी सवालों के घेरे में आता है। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि कांग्रेस ने भारत में इमरजेंसी जैसी घटनाओं के दौरान लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर किया। बीजेपी के मुताबिक ऐसे घटनाक्रम से साफ होता है कि कांग्रेस लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों के प्रति गंभीर नहीं है। केशवन ने चेतावनी दी है कि जनता की नजरों से यह हरकतें छिप नहीं सकती। विपक्षी दलों को लोकतांत्रिक परंपराओं का सम्मान करना चाहिए। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि जस्टिस सूर्यकांत के शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी की अनुपस्थिति बीजेपी के लिए प्रचार का एक बड़ा अवसर है। पार्टी इसे विपक्ष की संवैधानिक जिम्मेदारियों की अनदेखी के रूप में पेश कर रही है। वहीं कांग्रेस की चुप्पी और राहुल गांधी की ओर से कोई साफ प्रतिक्रिया न आना राजनीतिक हलकों में चर्चाओं को और बढ़ा रहा है और ऐसे समय में विपक्ष के नेता की गैर मौजूदगी राजनीतिक रूप से जोड़तोड़ और बहस का नया विषय बन गई है। सवाल उठता है कि क्या नेता प्रतिपक्ष की यह अनुपस्थिति सिर्फ व्यक्तिगत निर्णय थी या इसमें किसी राजनीतिक संदेश की भी भूमिका थी। इस मुद्दे पर अब राजनीतिक पार्टियां नजर रखे हुए हैं। आने वाले दिनों में कांग्रेस या खुद राहुल गांधी की तरफ से इस अनुपस्थिति पर प्रक्रिया आने की उम्मीद है, जो इस राजनीतिक बहस को अगले स्तर तक ले जा सकती है।